रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान ने गरीबी या दरिद्रता क्यों बनाई? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको श्री लिंग पुराण में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर ऋषिगण जो हैं वो सूत जी से पूछते हैं कि अलक्ष्मी या ज्येष्ठा जिन्हें कहा जाता है, भगवान ने इनकी उत्पत्ति क्यों की? तब सूत जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने प्राणियों को मोह में डालने के लिए जगत की रचना दो प्रकार से की। एक भाग में उन्होंने वेद, ब्राह्मण, सनातन वैदिक धर्म, श्री और श्रेष्ठ पद्मा की उत्पत्ति की और दूसरे भाग में अशुभ, अधर्म, अलक्ष्मी, वेद विरोधी मनुष्यों का निर्माण किया, ताकि जो मानव गण हैं, जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वो इसी मोह में उलझे रहे। सूत जी आगे बताते हैं कि भगवान जनार्दन ने पहले अलक्ष्मी का सृजन किया, इसीलिए ये लक्ष्मी की बड़ी बहन यानी कि ज्येष्ठा कही गई है। बताया जाता है कि अमृत उत्पत्ति के समय महाभयंकर विष के निकलने के बाद ज्येष्ठा यानी कि अशुभ लक्ष्मी ही उत्पन्न हुई थी। उसके बाद लक्ष्मी जी आई, जिन्होंने विष्णु जी को पति स्वरूप में चुना। तब यानी कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी के विवाह से पूर्व दुस्सह नामक एक ऋषिगण थे। उन्होंने अशुभा ज्येष्ठा के साथ यानी कि अलक्ष्मी के साथ विवाह किया और विवाह के बाद उन्हें लेकर अपने आश्रम आए, जहां पर विष्णु और भगवान शिव के नामों का घोष और वेद ध्वनि हो रही थी। हवन हो रहा था, लोगों ने अंगों में भस्म धारण की हुई थी। अब ये देखकर अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता डर गई। उन्होंने अपने दोनों कान बंद किए और इधर उधर भागने लगी। ज्येष्ठा का इस प्रकार का स्वभाव देखकर मुनि उद्विग्न हो गए। इसके बाद वे महामुनि उसके साथ घोर वन में बैठकर तपस्या करने लगे और सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय मार्कंडेय ऋषि उनके सामने आए। मार्कंडेय ऋषि को देखकर मुनि ने प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मेरी ये भार्या मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। मैं क्या करूं? अपनी इस भार्या के साथ कहां जाऊं और कहां ना जाऊं? तब मार्कंडेय जी ने कहा कि सुनो, अकीर्ति सर्वत्र अशुभता से युक्त होती है। ये अतुलनीय अलक्ष्मी ज्येष्ठा के नाम से पुकारी जाती है। जहां नारायण के भक्त हैं, वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले रुद्र भक्त हैं, महात्मा गण हैं और अंगों पर भस्म लगी हुई है। तुम उस घर में कभी प्रवेश मत करना जहां हे नारायण, हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, हे शिव इस तरह के संवाद होते हों। वहां भी तुम बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसे लोगों के अमंगल का नाश भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र कर देता है। जिस घर में स्वाहाकार हो यानी कि हवन इत्यादि हो, जहां साम वेद की ध्वनि हो, उसे छोड़कर कहीं और चले जाना। जो लोग नित्य वेद अभ्यास में संलग्न हो, नित्य कर्म में तत्पर हो, वासुदेव की पूजा करते हो, उनको दूर से ही त्याग देना। जिस घर में शिवलिंग का पूजन होता हो, जिस घर में वासुदेव और भगवती चंडिका की मूर्ति विराजित हो, समस्त पापों से रहित ऐसे लोगों को छोड़ देना। जो लोग नित्य और नैमित्तिक यज्ञों के द्वारा महेश्वरी की आराधना करते हो, उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाना। जो लोग वैदिकाओं, ब्राह्मणों, गायों, गुरुओं, अतिथियों और रुद्र भक्तों की नित्य पूजा करते हो, उनके पास तुम बिल्कुल मत रहना। तो देखिए, मार्कंडेय ऋषि द्वारा बताए गए ये वो स्थान थे जहां पर अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता बिल्कुल भी नहीं आती है। अब मन में सवाल ये आता है कि चलो यहाँ तो नहीं आती है, लेकिन दरिद्रता आखिर किन स्थानों पर आती है? तो वो पॉडकास्ट भी मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।